दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसीलिए क्या हो रहा है, एक चीज पहले ही उड़ जा रहा है, दूसरा बचा रह जा रहा है, तो फिर हम अलग कर पा रहे हैं। अब इसी में एक पॉइंट आता है, क्या, उसको समझना, ये तो समझ गए होंगे। अब इसी में एक पॉइंट आता है, क्या, उसको समझना। हमने डिस्टिलेशन मेथड सीख लिया, अब हम जानेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखो सुनो बच्चे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ना, ये जो है ना डिस्टिलेशन मेथड की तरह ही है, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। वो क्या है उसको समझो ध्यान से। इसमें भी हम 2 या फिर मोर देन 2, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, समझना इस बात को, मिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो फिर अब हमारा सत्या बोलेगा, सॉरी अभिमन्यु बोलेगा, यस सर जी, अरे भैया तो फिर जरूरत क्या है इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। हाँ, कोई बताएगा क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में? अभिमन्यु कमेंट करो और हम रुकेंगे, इंतजार करेंगे इस बार। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में जानते हैं कुछ अभिमन्यु, अमन, अखिलेश, नंदनी? तो कमेंट करके हमें बताइए, फटाफट बोलो जल्दी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में जानते हैं अगर कुछ तो बोलिए, फटाफट बोलो। और छोटा बोलना, हाँ इसका आंसर छोटे में दिया जा सकता है, ज़्यादा लंबा मत लिखो, शॉर्टकट में बोलने की कोशिश करो, बस अपनी बात समझा दो हिंट करके कि सर ये मतलब होना चाहिए, ठीक है? ओके, किसी किसी का रिप्लाई आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? अगर नहीं पता तो नो बोल दो एटलीस्ट, ताकि हम खड़े ना रह जाएं यहाँ पे। देखो ध्यान से देखो, देखो 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 बोर्ड पे देखो, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपको नाम में ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा। हाँ, नाम में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो 5 काउंट करते हैं, एटलीस्ट मुझको वाई लिख के भेजो कि हाँ मैं बताऊंगा सर जी, हम लिख रहे हैं, तो हम वेट करेंगे। हाँ देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। हाँ अब रिप्लाई आ गया। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक, ओके। नंदनी बोल रही है वाई, मतलब नंदनी कमेंट करेगी। हाँ, हमारे बच्चे लगे हुए हैं, कमेंट आएगा। बच्चे जो हैं वो लिख रहे हैं, लिखने में लगे हुए हैं, टाइप कर रहे हैं हमारे बच्चे। बहुत बेईमानी करते हैं सर जी, बोलने का मौका नहीं देते हैं, सीधे 1 2 3 4 5 काउंट कर देते हैं। हमारे अभिमन्यु का शिकायत था जिसके लिए हमने माफ़ी भी मांगा। ओके, हम नहीं जानते, हमारा अभिमन्यु बोल रहे हैं सर जी हम बता देते हैं, और ये हम नहीं जानते, हम नहीं बताएंगे। जाइए, कोई बात नहीं बच्चे, हम बताते हैं। सुनिए, आइए टॉपिक पे आइए, हम इसको बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो सुनो बच्चे, देखो डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो क्या है उसको समझिएगा। देखो डिस्टिलेशन में भी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी, दोनों में हम 2 और मोर देन 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। लेकिन उसमें डिस्टिलेशन वाले में और इसमें सिर्फ इतने का डिफरेंस है कि उसमें टेम्परेचर का गैप बहुत ज़्यादा था, 44 डिग्री के आसपास था, मतलब बहुत ज़्यादा था। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है ना, 25 डिग्री का गैप होता है, 25 से भी कम। अगर हमारे पास 2 ऐसे लिक्विड का सॉल्यूशन है जिनके बीच टेम्परेचर गैप 25 डिग्री से भी कम है, तो ऐसे लिक्विड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। अब एग्जांपल क्या है? अब एग्जांपल के लिए हमने एसीटोन तो पढ़ा ही था, अभी पढ़े हैं, एसीटोन एंड इथेनॉल। अब जानते हो ये इथेनॉल क्या होता है और कहाँ पे इथेनॉल का हम यूज करते हैं? कोई एग्जांपल देके बताएगा इथेनॉल का यूज कहाँ पे करते हैं? बोलिए। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग मोर देन मिसिबल लिक्विड्स। अच्छा, बट मिक्सचर को सेपरेट करने का प्रोसेस हम नहीं जानते। ओके डन, कोई बात नहीं। इथेनॉल के बारे में जानते हो कहाँ पे यूज करते हैं? इसको जानते हो? इथेनॉल जानते हो कहाँ पे यूज करते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? हालांकि जो इसका एग्जांपल है वो पता होना चाहिए, शायद अभिमन्यु जानता हो, अमन जानता हो। हाँ बोलिए, अगर हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, रिप्लाई में यस और नो। देखो 5 काउंट करेंगे क्योंकि इसका आंसर टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 या 2 वर्ड में आंसर हो सकता है इसका। देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4,
एंड दिस इज 5। अब इसका जो आंसर है